बीजेपी ने 2022 के चुनावों को लेकर उत्तर प्रदेश में बिगुल फूंक दिया है। जिला पंचायत चुनावों को लेकर के भी पार्टी गंभीर है। कोरोना काल के दौरान किसानों के आंदोलन को लेकर के भी पार्टी और सरकार ने अपने अपने स्तर पर अपने प्रयास जाहिर कर दिए हैं। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर नेटवर्क 10 ने बीजेपी प्रवक्ता अनिला सिंह से खास बातचीत की। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता अनिला सिंह। अनिला सिंह जी से आज के जो दौर हैं उन दौर के ऊपर जो राजनीतिक परिदृश्य हो गया, क्योंकि कोरोना एक ऐसी महामारी है, उस महामारी से जूझने के लिए जहां भारतीय जनता पार्टी और सरकार तरह तरह के प्रयास कर रही है लोगों को जागरूक करने के लिए, वहीं विपक्ष की अभी तक भूमिका जो है वो स्पष्ट होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। अनिला सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 में। सबसे पहला सवाल आपसे, जो कोरोना का जो दौर रहा इसमें कोई अछूता नहीं रहा, जो राजनीतिक हालात हैं, जो परिस्थितियां, उन पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? आपने बात बिल्कुल ठीक कही कि ये जो कोरोना वायरस है, ना इसने कोई जाति देखी, ना कोई धर्म देखा, ना कोई व्यक्ति देखा, सब लोग इससे इन्फेक्ट हुए जो इसकी चपेट में आया। परंतु हमने किस प्रकार के चित्र देखे, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, नेशनली और इंटरनेशनली, कहाँ के, शमशान घाट के और गंगा नदी के। तो क्या ये वायरस हिंदुओं को इन्फेक्ट करता है? हिंदुओं को बदनाम करने की जो पूरी साजिश की गई है इस दौर में, वो शर्मनाक है। आपने एक भी चित्र जो है शमशान इसका कब्रिस्तान का नहीं देखा। तो ये सारे राजनीतिक दल जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, उन्होंने हिंदुओं को बदनाम करने का पूरा प्रयास किया। पर भारतीय जनता पार्टी तो यहाँ उत्तर प्रदेश की जनता के साथ, देश की जनता के साथ खड़ी है, निरंतर लड़ती रही कोरोना से। ये अपनी साजिशें करते रहे। अच्छा, उत्तर प्रदेश में बिल्कुल चुनाव की तैयारियां एकदम पीक पर हैं। जिला पंचायत के चुनाव चल रहे हैं, इसके बाद और व्यवस्थाएं बन रही हैं, नए लोग आ रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं, तरह तरह की राजनीतिक परिदृश्य बनेगा। आप अपने कार्यकर्ताओं को किस तरीके से क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार हो गए हैं? क्या कार्यकर्ताओं की प्राथमिकता होनी चाहिए? कि भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के लिए जानी जाती है और हमारा कार्यकर्ता वो होता है कि जो निस्वार्थ पार्टी की सेवा में लगा रहता है, क्योंकि हमको यही सिखाया जाता है कि सर्वोपरि आपका राष्ट्र है, फिर आपकी पार्टी है और फिर आप स्वयं हैं। तो कहीं कोई स्वार्थ नहीं होता है, केवल एक ही स्वार्थ होता है। अगर आप उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश के लिए कार्य कर रहे हैं तो उसका विकास कैसे हो, पार्टी कैसे मजबूत हो, और यही हमारा राष्ट्र के लिए लागू होता है। सारे के सारे कार्यकर्ता बिल्कुल मैदान में हैं, घर घर, गांव गांव, शहर शहर अपनी बात को रख रहे हैं। जो साजिशें रची गई थी विरोधी दलों के द्वारा, अभी भी साजिशें रचते हैं। आपने देखा होगा पीछे लोनी में किस प्रकार का केस हुआ। समाजवादी पार्टी का जो कार्यकर्ता है उम्मेद पहलवान, उसने फेसबुक लाइव करके किस प्रकार का बिल्कुल एक फेक न्यूज़ फैलाने की कोशिश करी, हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को बदनाम करने का प्रयास किया गया। तो ये समाजवादी पार्टी हो या बीएसपी हो या कांग्रेस हो, वो साजिशें करते हैं और हमारे कार्यकर्ता काम करते हैं। मजबूती से लड़ेंगे, 2022 में फिर से सरकार बनाएंगे। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खासतौर से अगर मैं बात करती हूँ तो ये गन्ना बेल्ट है और गन्ना का जो पेमेंट जो बकाया है वो भी पूरा हो जाएगा। मतलब सरकार कर रही है लगातार काम, ये किसान समझते हैं इस बात को। पर हाँ, राकेश टिकैत जी को राजनीति करनी है, वो बंगाल पहुंच गए थे, अब वो उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़वाना चाहते हैं। तो तय कर लें, किसानों की बात रखनी है या राजनीति करनी है। राजनीति करनी है तो पहले भी आप चुनाव लड़ते रहे, तो खुलकर मैदान में आइए। ये कौन सी साजिशें हैं? बिल्कुल, निश्चित तौर पर सत्ता आम आदमी के कहीं ना कहीं उत्थान के लिए होती है और उसी तरीके से चीज़ें होनी चाहिए। विकास दिखना चाहिए, विकास करना चाहिए, विकास होना चाहिए। कैमरा पर्सन अमित के साथ राजकुमार चौधरी, नेटवर्क 10, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर।